तेज गुरु सरश्री द्वारा गुरु और शिष्य इनके तेज संबंधों पर प्रकाश। 11वां अध्याय, गुरु के प्रति शिष्य की शंकाएं और गुरु कृपा। छठी शंका, गुरु दूसरे पंथों और गुरुओं की आलोचना क्यों करता है। भाग 2। प्यारे अनुभवकर्ता, हैप्पी थॉट्स। पिछले पत्र में इस शंका से संबंधित 4 बातें लिखी गई थी। इसके आगे 5 बातें और हैं जो इस पत्र में लिखी हैं। पूरी तरह से इस शंका के निवारण के लिए पिछला पत्र एक बार जरूर पढ़ लेना। एक तेज ज्ञानी जब दूसरे तेज ज्ञानी की आलोचना करता है तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि उनका अनुभव अलग अलग है। अनुभव तो एक है, लेकिन अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन अलग अलग है। उसे प्रस्तुत करने का ढंग अलग अलग है। पहाड़ पर पहुंच जाने के बाद तेज ज्ञानी को सारे रास्ते ऊपर की ओर आने वाले दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो जिस रास्ते से वहां पहुंचा है उसी रास्ते का बखान मतलब तारीफ करता है। वो जानता है कि जो उसे सुनेंगे, श्रवण करेंगे, उनको एक वक्त में एक ही रास्ते पर चलना है। इसलिए वो उनको 2 रास्तों पर चलने की मुसीबत से बचाने के लिए एक ही रास्ते की प्रशंसा और दूसरे रास्तों की आलोचना करेगा। शिष्य जो अभी पहाड़ के नीचे है, जिसके लिए गुरु नीचे आकर सहारा दे रहा है, उसे ऐसा लगेगा कि गुरु को दूसरे रास्तों की आलोचना नहीं करनी चाहिए। कई बार तो शिष्य को यह भी शक हो जाए कि गुरु मार्ग जानता भी है कि नहीं। शिष्य को अभी पता नहीं कि गुरु उसका दूसरे मार्गों की ओर का आकर्षण तोड़ना चाहता है, ताकि वो एकाग्रित होकर एक रास्ते पर चल पाए। चोटी पर पहुंचने की संभावना तभी ही है, वरना एक रास्ते पर चलकर जरा सी कठिनाई आते ही मन दूसरे रास्ते की ओर भागना चाहता है। तब गुरु को करुणावश दूसरे रास्तों का खंडन करना पड़ता है। ये सभी रास्ते गलत है, ऐसी घोषणा करनी पड़ती है। इस तरह खोजी रास्ते की कठिनाइयों को आखिर पार कर लेता है और शिखर पर पहुंच जाता है और इंसान के जीवन का लक्ष्य प्राप्त करता है। खोजी या शिष्य पहले से ही उलझा हुआ है। सत्य की प्यास की वजह से हर द्वार पर भटकता है। कई सत्संगों से, आश्रमों से, ध्यान विधियों से गुजरकर वो तेज गुरु के पास पहुंचता है। अब अगर सदगुरु, तेज गुरु उसको सभी रास्तों की विशेषताएं बताएं तो शिष्य समझ न पाएगा। उसकी बुद्धि इतनी विशाल नहीं है, अनुभव के अभाव या कमी की वजह से, कि वो सभी बातें समझकर चुनाव कर पाए कि वो किस रास्ते चले। उसकी परख शक्ति उतनी तीव्र नहीं जितनी उसके गुरु की है। इसलिए गुरु उसके शरीर के स्वभाव को परख कर कि वो रजोगुणी, तमगुणी या सत्वगुणी है, और उसके मन के स्वभाव को परख कर कि उसका मन ईमानदार, सत, महत्वाकांक्षी, रज, अहंकारी, तम है, उसे उसकी गीता बताता है। यानी उसे किसी तरह आगे बढ़ना है, ये बताता है। ये गुरु कृपा है। ऐसी कृपा होते ही शिष्य बड़ी सहजता से जल्दी से लक्ष्य तक पहुंचता है। शिष्य अज्ञान की वजह से गुरु के व्यवहार को और उसकी कृपा को आलोचना समझकर दुखी होता है, मगर ऊपर दी गई सभी बातों की समझ उसे होती है तो वो विचलित ना होते हुए कपट मुक्त होकर शंका समाधान करता है और अपनी मुक्ति साध लेता है। सत्य का साक्षात्कार यानी अनुभव जिस शरीर में होता है, वो शरीर उस अनुभव को अपने ढंग से प्रकट करता है। कोई गुरु उसे पुराने शब्दों में ही बताता है तो कोई तेज गुरु उसे नई शब्दावली में व्यक्त करता है। नए शब्दों को लाने की वजह से सत्य फिर आसान और जीवंत हो जाता है। ताजा तेज नया बन जाता है। ऐसे में तेज गुरु को पुरानी परंपराओं को, पुरानी भाषा को तोड़ना पड़ता है। इस तरह वो दुनिया की नजरों में जोरदार आलोचक बन जाता है। शिष्य गुरु के महान कार्य को यदि नहीं समझ पाता है तो नाराज होता है कि हमारे गुरु को ऐसा नहीं कहना चाहिए। उस वक्त वह यदि सामान्य बुद्धि का भी इस्तेमाल करें तो उसे वो तकलीफ ना हो और ना ही उसे कोई शंका हो। शिष्य नहीं जानता कि तेज गुरु की जिम्मेदारी बाकी गुरुओं से ज्यादा है। वो सत्य सेवक तो हैं ही जो सत्य को विश्व में फैलाएं, पर उसके साथ साथ वो सत्य रक्षक भी हैं।
सत्य पर मान्यताओं की राख डालने वालों की आलोचना उसके द्वारा होती है। अध्यात्म के नाम पर जो धोखाधड़ी होती है, मनोरंजन होता है, उस पर वो तेज प्रहार करता है, ये जानते हुए कि सब चीजें ईश्वर की इच्छा पर हो रही हैं। तेज गुरु आपको इस बात के लिए जोर जबरदस्ती नहीं करेगा कि तुम उसके ही रास्ते पर चलो। वो कहेगा कि हर जगह खड्डे खोदते रहोगे तो जल की प्राप्ति कभी नहीं होगी। अगर और किसी रास्ते से चलना चाहते हो तो उसी रास्ते से चलो, लेकिन चलो तो एकाग्रत होकर, एक चित्त होकर एक ही रास्ता चुनो। मूल लक्ष्य है सत्य पर पहुंचना। किस दरवाजे से पहुंचते हो वो महत्व रखता है, लेकिन उतना नहीं जितना सत्य पर पहुंचना। बैलगाड़ी से या हेलीकॉप्टर से। गुरु हमेशा आपको मूल लक्ष्य याद दिलाएगा। गुरु पूछेगा आप कहां जा रहे हो, आप कहोगे ब्यूटी पार्लर, सच शब्द संग। गुरु पूछेगा वहां जाने का लक्ष्य क्या है, आप कहोगे थोड़ा ताजा महसूस करने। गुरु कहेगा जरूर जाओ, आप कहोगे वहां आत्म साक्षात्कार होगा। गुरु कहेगा मत जाओ। इसका यह अर्थ नहीं कि वो ब्यूटी पार्लर मतलब सत्संग या आश्रम गलत है, पर इसलिए कि जो लक्ष्य आपने रखा है वो लक्ष्य वहां जाकर पूरा नहीं होगा। गुरु के सत्य को आलोचना मत समझो। तेज गुरु शिष्य की पात्रता भी परखना चाहता है। पात्रता इस बात की है कि वो सत्य में स्थापित होना चाहता भी है या नहीं। कहीं सिर्फ बुद्धि से सत्य जानकर सिर्फ जिज्ञासा तो पूरी करना नहीं चाहता। अगर सिर्फ जिज्ञासावश आया है तो ऐसे शिष्य कच्चे घड़े की तरह हैं। गुरु को आलोचना करते सुन के वे हट जाएं तो सभी का लाभ है। पहले शिष्य तैयार हो जाए, उसकी शंकाएं दूर हो जाए, जिससे बाकी खोजियों का नुकसान भी ना हो। जो शिष्य पुराने गुरु की आलोचना सुनकर भी जमा रहा वो साहसी है। वो परम सत्य सुनने का साहस कर सकता है, क्योंकि असली सत्य मन को सही नहीं लगता। क्योंकि सत्य अतर्क है, इलॉजिकल है, जो बुद्धि को सही नहीं लगता। इसलिए जो श्रद्धालु हैं, साहसी हैं, वे ही आगे बढ़े। उनसे ही लोक कल्याण होगा। अपात्र को दिया ज्ञान लोक हानि ही करेगा। अगर बुद्धि से शिष्य बने हो या गुरु को चुना है तो गुरु का कोई भी व्यवहार तुम्हें नाराज कर सकता है, मगर यदि हृदय से जुड़े हो तो फिर किसी तरह की बात तुम्हें परेशान नहीं कर सकती। आपके लिए सत्य रक्षक सरश्री। इस विषय पर और विस्तार से मार्गदर्शन पाने के लिए आप इन पुस्तकों का लाभ ले सकते हैं। Many set out in the quest for enlightenment, but fall short of it due to the obstacles in the journey and a lack of right guidance. They wonder whether it's possible to attain enlightenment. The good news is, enlightenment is indeed possible in this very lifetime. Read Journey to Enlightenment. In a step-by-step manner, this book explains what enlightenment really is, why and how to prepare our body, mind for the experience of enlightenment, how to overcome the pitfalls in this journey. This book leads the seeker beyond mere glimpses to stabilize permanently in that sublime bliss of self-realization. Available on Amazon and Google Books. Visit our online store at www.gethappythoughts.org today. इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।